नमस्कार दोस्तों मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्सेनी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही है, तो इसमें राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति पढ़ रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। हम जहां से हमने छोड़ा था, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति जेम्स टोड के यहाँ से हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, घनश्याम दास बिरला तक। आज हम जेम्स टोड कर्नल यहाँ से पढ़ेंगे। तो जेम्स टोड मूलतः स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनका जन्म 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में इंग्लिस्टन नामक शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? इंग्लिस्टन नामक शहर में। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो उनका ईयर 1782, एक इंग्लिस्टन नामक शहर में। 1817 ईस्वी में उन्हें भारत के वायसराय ने राजपुताने में अपना पॉलिटिकल एजेंट एजीजी नियुक्त किया। 1817 ईस्वी में किया था उनको एजीजी। ये यहाँ के इतिहास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपुताने के इतिहास को लेकर एनल एंड क्विंटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, कौन? एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। इस ग्रंथ में उन्होंने मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी का क्रमबद्ध लेखन आरंभ हुआ। राजपुताने को राजस्थान नाम भी उन्हीं का दिया हुआ माना जाता है। किसका? कर्नल जेम्स टोड का। राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये आपको याद रखना है। उन्होंने अपना दूसरा ग्रंथ पश्चिमी राजस्थान की यात्रा शीर्षक से लिखा। 1835 में टोड का निधन हुआ। टोड का निधन कब हुआ? 1835 में। ये आपको याद रखना है। कब? 1835 में। और उनका जन्म कब हुआ था? 1782 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जन्म और मृत्यु। 1782 में जन्म, 1835 में मृत्यु। और उनकी पुस्तक और राजस्थान नाम जो दिया था जेम्स टोड ने दिया था। ये चार चीज़ आपको ये अच्छी तरह इस टॉपिक से याद रखनी है। RAS प्रारंभिक परीक्षा 2010 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहास जिसने राजस्थान की संवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। और अगला अपना आखिरी ऐतिहासिक व्यक्ति है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 1929 ईस्वी में कपासन गांव में हुआ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में कपासन गांव में। जोधपुर उनकी कर्मभूमि रही। 1959 ईस्वी में वे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव बने। कोमल कोठारी भारत के प्रदर्शनकारी कलाओं के प्रलेखन के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। उनके द्वारा 400 प्रकार की सारंगियों की पहचान करके उनकी सूचनाएं अंकित की गई। उन्होंने सैकड़ों कलाकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने लोकगीतों एवं लोक संगीत की 8 से 10 हज़ार घंटों की रिकॉर्डिंग एकत्रित की गई। 1965 ईस्वी में उन्होंने विजय दान देता के साथ मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, रूपायन संस्था की स्थापना कोमल कोठारी ने कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। किसके साथ मिलकर की विजय दान देता। उन्होंने लंगा, मांगणियार तथा कालबेलिया जातों के कुशल लोक गायकों और 13 ताली नर्तकों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया तथा साथ ही बातपोशी की कला को उजागर किया। इससे राजस्थान की लोक कलाओं को विश्व रंगमंच पर प्रस्तुत करने का मार्ग खुल गया। बोरुंदा में रहते हुए उन्होंने 20,000 कथाएं, 17,000 गीत तथा 12,000 लोकोक्तियों संग्रह की। उन्होंने कमाईचा और सिंधी सारंगी को लुप्त होने से बचाया।
बाबूजी की पढ़ जैसी लोक वार्ताएं तथा रम्मत ख्याल जैसे लोक नाट्य उनके कार्य क्षेत्र के मुख्य अंग थे। कोमल कोठारी को 1977 से 79 ईस्वी में नेहरू फेलोशिप, 1983 ईस्वी में पद्मश्री, 1989 में मेवाड़ फाउंडेशन ऑफ हकीम का सूरी पुरस्कार, ये मोस्ट लगा लें दोस्तों, हकीम का सूरी पुरस्कार इनको 1989 में दिया गया था। 1989 में हकीम का सूरी पुरस्कार इनको दिया गया था। उन्नीस में इनको हकीम का सूरी पुरस्कार दिया गया था। 1990 में इसमें इसको में ईछल करण पुरस्कार, 1995 ईस्वी में सिरोपाव, 1996 में नेहरू सम्मान पुरस्कार, 1997 ईस्वी में नाहर सम्मान, वर्ष 2003 में राव सिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भी जितने भी इनको पुरस्कार मिले उनका नाम और सन आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जामर कोई सा भी पुरस्कार पूछ लेता है। वर्ष 2003 में राव सिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जातीय संगीत शास्त्र एवं लोकवार्ता को अंगिम अप्रतिम योगदान के लिए 1986 ईस्वी में उन्हें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में फेलो बनाकर सम्मानित किया। उन्हें प्रिंस क्लाउज अवार्ड, फ्राई फाउंडेशन अवार्ड तथा रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल 2004 को जोधपुर में उनका निधन हो गया। उनका निधन कहाँ हो गया? कोमल कोठारी निधन कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। जोधपुर में इनका निधन हुआ। उसी वर्ष 2004 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। किसमें? 2004 में। उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा कोठारी ने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों यह अलंकरण ग्रहण किया। राजस्थान सरकार 17 दिसंबर 2012 को इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट लगा लें दोस्तों कि कोमल कोठारी को 17 दिसंबर 2012 को 17 दिसंबर 2012 को इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभ्यास प्रश्न हम पढ़ेंगे अब। चलो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा शासन मौर्य शासन मान मौर्य की समकालीन था? तो कौन सा था? बप्पा रावल। कौन सा? बप्पा रावल। बप्पा रावल। अगला है फतुहल बलदान किस भाषा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो किसकी है? अरबी भाषा की। किसकी? अरबी की। किसकी? अरबी की। किसकी है? अरबी की। अगला है मंजू परमार ने किस शासक को पराजित कर आहाड़ तथा चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया? तो इसका आंसर बताओ फटाफट। तो इसका आंसर है शक्ति कुमार। क्या है? शक्ति कुमार। ये तो अगला प्रश्न तो आप बता ही दोगे। गोरा और बादल का संबंध किससे है? गोरा और बादल का संबंध किससे है? ये तो आप बता ही दोगे। रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी किससे है? रानी पद्मिनी। राणा रतन सिंह जो पद्मिनी के पति थे कहाँ शासन करते थे? कहाँ पे शासन करते थे? बताओ फटाफट। पांचवे का कहाँ पे? चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? बताओ फटाफट। तो 1303 ईस्वी में। कब किया था? 1303 ईस्वी में। वीर दुर्गादास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। किसके? अकबर के। दुर्गादास सप्तशती की रचना किसने की? दुर्गादास सप्तशती की रचना किसने की? बताओ फटाफट। नारायण सिंह कविया ने। किसने की? नारायण सिंह कविया ने। किसने की? नारायण सिंह कविया ने। मेवाड़ के राव चूड़ामत रतन सिंह की पत्नी हाड़ी किस मुगल बादशाह के समकालीन थी? तो किस मुगल बादशाह के समकालीन थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब। जो मेवाड़ के राव चूड़ामत रतन सिंह की पत्नी हाड़ी रानी किस मुगल बादशाह के समकालीन थी? औरंगजेब की। आपको याद रखना, ये मोस्ट है। राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इनकी ऐतिहासिक परंपरा एवं वास्तविक स्वरूप में किसका योगदान रहा है? तो किसका योगदान रहा है? महान व्यक्ति का। किसका? महान व्यक्तित्व का। महान व्यक्तित्व का। अजीत सिंह मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। कहाँ पे होता है अजीत सिंह का जन्म? लाहौर में। किसके प्रयत्नों से अजीत सिंह को फिर मारवाड़ राज्य प्राप्त हुआ? किसके प्रयत्नों से हुआ? गोराधाई के प्रयत्नों से। किसके प्रयत्नों से? गोराधाई के प्रयत्नों से। अजीत सिंह ने किन ग्रंथों की रचना की? किन ग्रंथों की रचना की अजीत सिंह ने? गुणसागर की, दुर्गा पाठ भाषा की, निर्वाण दुआ की, ये सभी। तो ये सभी तीनों की। गुणसागर, दुर्गा पाठ, निर्वाण चुआ, सभी की रचना अजीत सिंह ने की। किसकी मृत्यु के पश्चात जय सिंह प्रथम को 7 वर्ष की आयु में आम्बेर का राजा बनाया गया? किसकी मृत्यु के पश्चात जय सिंह प्रथम को 7 वर्ष की आयु में आम्बेर का राजा बनाया गया? तो किसकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया था? नरेश सिंह भवानी सिंह की, राजा अजीत सिंह की, बख्त सिंह की, महाराजा रण सिंह की। किसकी मृत्यु के बाद? बताओ फटाफट कमेंट लो। तो इसका है नरेश भवानी सिंह। क्या है? नरेश भवानी सिंह। नरेश भवानी सिंह। जय श्री राम। अगला है जय सिंह प्रथम को किसने मिर्जा की उपाधि दी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जय सिंह किसने दी? शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने जय सिंह प्रथम को। मोस्ट लगा लेना, इस पे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में कौन सा महाकवि अपनी कविताएं करता था? तो कौन करता था? बिहारी। कौन करता था? बिहारी। राजा जय सिंह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? राजा जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1667 ईस्वी में। कब हुई थी? 1667 ईस्वी में। जय सिंह द्वितीय सवाई ने कौन सा नगर बसाया था? तो कौन सा नगर बसाया था उसने? तो उसमें बताओ फटाफट। तो जयपुर नगर बसाया था उसने। कौन सा? जयपुर नगर। संस्कृत, हिंदी, डिंगल, ज्योतिष एवं खगोल विद्या का प्रकांड पंडित था। कौन था? अजीत सिंह था, जय सिंह प्रथम था, जय सिंह द्वितीय था, या पृथ्वीराज चौहान था? तो इसका कौन सा था? जय सिंह द्वितीय। कौन सा था?
जयसिंह द्वितीय। जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय द्वारा लिखित ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। जयप्रकाश यंत्र यंत्रराज, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर है ए व बी दोनों, जयप्रकाश यंत्र और यंत्रराज। अगला है, किस महाराजे ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राज्यभाषा बनाया? किसने बनाया? जयसिंह ने। किसने? जयसिंह ने। अगला है, वह कौन सा प्रमुख राजा था जो नरेंद्र मंडल की बैठकों में रुचिपूर्वक भाग लेता था? कौन था? जयसिंह। कौन था? जयसिंह। जो नरेंद्र मंडल की बैठकों में भाग लेता था, कौन है? जयसिंह। महाराजा जयसिंह कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? जय श्री राम। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? जय श्री राम। बताओ फटाफट। 23 का। तो वही प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कौन सा है? प्रथम। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने 1991 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी, लड़ाई में मोहम्मद गोरी को परास्त किया, किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान। ये तो आपको याद होना चाहिए। किसका था? गोमेश्वर का, सोमेश्वर का, महाराणा प्रताप का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट। तो वो सोमेश्वर का पुत्र था। किसका? सोमेश्वर का। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री क्लासें लाता रहूँगा। इससे क्या है कि मेरा भी रिवीजन होगा, आपका भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। ये पर्सन आपको कहीं दूसरी बुक में नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी साल पुरानी बुक है, जिसमें से ये पर्सन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, और राजस्थान कला संस्कृति तो भर भर के पूछी जाती है आजकल पेपर में। राजस्थान साहित्य में राय पिथौरा किसे कहा जाता है? ये सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान को। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। राय पिथौरा किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि तथा बाल सखी कवि चंद्रवरदाई ने कौन सी रचना की? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयप्रकाश यंत्र या यंत्रराज? बताओ फटाफट। तो पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना की? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का काव्य है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 69 अध्याय हैं। 69। कितने हैं? 69। जय श्री राम। महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ? हा, कैसा पर्सन आ गया। बताओ, ये तो बहुत सीधा है। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। 18 जून 1576 को बनास नदी के कांठे में इतिहासकार प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। तो किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। इतने सीधे सीधे पर्सन आपकी गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सीधे सीधे पर्सन ही हमको मेरिट तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगला है, हमारे अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए जयपुर के राजकुमार मान सिंह को किसके पास भेजा? उदय सिंह के पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, महाराणा प्रताप के पास, या जय सिंह के पास?
तो ये महाराणा प्रताप के पास भेजा था। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। अगला है, हमारे देश भारत की आन बान शान के प्रतीक कौन समझे जाते हैं? तो हमारे देश आन बान के कौन है? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल या मान सिंह? तो कौन हो सकते हैं? वही अपने महाराणा प्रताप। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। घोड़े का नाम तो सबको पता है, चेतक, लेकिन हाथी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। जयपुर का कौन सा महाराजा अकबर के प्रमुख सेनापतियों तथा जय श्री राम। विश्वस्त मित्रों में से एक था? कौन था? जयपुर के कौन से महाराजा अकबर के प्रमुख सेनापतियों तथा विश्वस्त मित्रों में से एक था? अरे एक ही तो था, अपना मान सिंह, प्यारा मान सिंह, दुलारा मान सिंह, सबकी आंखों का प्यारा, जो अकबर की सेना का सेनापति था। मान सिंह बहुत युद्ध लड़े इसने। मान सिंह की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था दोस्तों? मान सिंह की बहन का ना विवाह अकबर के साथ, शाहजहां के साथ, जहांगीर के साथ, औरंगजेब के साथ। तो मान सिंह की बहन का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। किसके साथ? जहांगीर के साथ। अगला है, जहांगीर ने मान सिंह को अपमानित करके तथा आगरा छोड़कर कहाँ जाने का आदेश दिया? कहाँ जाने का आदेश दिया था? बंगाल। कहाँ जाने का? बंगाल। अगला प्रश्न है अपना, मेवाड़ के गुइल वंश के शासक बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? शैलाधीश या शील, गौराधीश या गणपति महाराज या सरदार? क्या कहा जाता है? शैलाधीश या शील? क्या कहते हैं? शैलाधीश या शील? शैलाधीश या शील? जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? शाहजहां व औरंगजेब के। किसके? शाहजहां व औरंगजेब के। जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ है आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत सार। कौन से? ये सभी हैं दोस्तों। आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत और सिद्धांत सार। मुगल साम्राज्य में जसवंत सिंह की प्रसिद्धि कैसी थी? कैसी थी दोस्तों? विनम्र हिंदू सरदार जैसी थी, खतरनाक हिंदू सरदार जैसी थी, कायर थी या साहेब खबर थी? खतरनाक हिंदू सरदार जैसी थी। कैसी? खतरनाक हिंदू सरदार जैसी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो काबुल में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। जुगल किशोर जेठलिया ने कोलकाता के मैकफर्सन पार्क का नाम बदलकर उसके स्थान पर कौन सा नाम रखवाने का सफल प्रयास किया? तो महाराणा प्रताप उद्यान। क्या इसका आंसर? महाराणा प्रताप उद्यान। जेठलिया ने किस महान व्यक्ति के संपूर्ण साहित्य एवं उनकी कई पुस्तकों के अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में हुए अनुवाद को 4 ग्रंथों में संजोया? तो कन्हैयालाल सेठिया। क्या इसका आंसर? कन्हैयालाल सेठिया। जुगल किशोर जी श्री छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय की स्थापना कब की थी?
1958 में। कब? 1958 में। दोस्तों चाय भी आ गई अपनी। देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया? जय कौन थे? श्री राम। हनुमान प्रसाद पोद्दार। कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार। हनुमान प्रसाद जी का पहला लेख 1911 ईस्वी में मर्यादा मासिक पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? किससे? मातृभूमि की पूजा। किससे? मातृभूमि की पूजा। प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में कल्याण पत्रिका के 44 विशेषण निकाले जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हिंदू धर्म का विश्वकोश। हिंदू धर्म का विश्वकोश। पोद्दार जी के निधन के बाद उनकी संपूर्ण पद रचनाओं का संग्रह पद रत्नाकर के नाम से प्रकाशित हुआ। इनमें कितने पद थे? इनमें 1557 पद थे। कितने? 1557। जिन विजय मुनि का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किसमें? 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में। जैन साहित्य संशोधक समिति की स्थापना किसने की? जिन विजय ने। किसने की? जिन विजय ने। वर्ष 1942 में जैसलमेर में जिन विजय ने कितने ग्रंथों की प्रतिमाएं तैयार करवाई? तो 200 ग्रंथ की प्रतिमाएं तैयार करवाई। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर जिले में हुआ था। गांधी जी ने जमनालाल को क्या कहा? पांचवा पुत्र कहा। क्या कहा? पांचवा पुत्र। वर्ष 1917 में अंग्रेजी सरकार ने बजाज को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। कौन सी? राय जय बहादुर श्री की। राम। जमनालाल बजाज को वर्ष 1942 में किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया? गौसेवा संघ का। किसका? गौसेवा संघ का। घनश्याम दास बिरला का जन्म वर्ष 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पिलानी में। कहाँ पे? पिलानी में। बिरला जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? रुपए की कहानी। कौन सी? रुपए की कहानी। बिरला जी स्वतंत्र संग्राम के दौरान कौन से समाचार पत्र के संस्थापक भी रहे हैं? तो कौन से? हरिजन। जय श्री हरिजन के। राम। किसके? हरिजन के। 1817 ईस्वी में किसे भारत के वायसराय ने राजपूताने में अपना पॉलिटिकल एजेंट एजीजी नियुक्त किया? किसने? जेम्स टोड को। किसको? जेम्स टोड को। एनल एंड जय श्री क्विटीज ऑफ राम। राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना किसने? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जेम्स टोड। जेम्स टोड मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। वर्ष 1965 में कोमल कोठारी ने विजयदान देता के साथ मिलकर किस संस्थान की स्थापना की? तो रूपायन संस्थान की स्थापना की। किसकी? रूपायन संस्थान की स्थापना की। कहाँ रहते हुए कोमल कोठारी ने 20,000 कथाएं, 17,000 गीत तथा 12,000 लोकोक्तियां संग्रहित की? तो बोरुंदा में। कहाँ पे? बोरुंदा में। वर्ष 1959 में कोमल कोठारी किस संस्था के सचिव बने? तो किसके बने? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, 1959 में ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संस्थापक बने। इछल करण पुरस्कार कोठारी जी को कब प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया?
19 कब प्रदान किया गया, बताओ फटाफट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ये लास्ट वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ईचल करण पुरस्कार कोठारी जी को कब प्रदान किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो बता ही देता हूँ आपको, बहुत सारे कन्फ्यूजन। 1990 में। कब? 1990 में। तो ये छोटी क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई क्लास कैसी लगी। आप कमेंट तो करते नहीं हो दोस्तों, क्लास देख लेते हो बस। और चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक, तो आप राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए।